देता है दिल दे बदले में दिल के, दे 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 मेरे साहिबा, प्यार में सौदा नहीं, प्यार में सौदा नहीं। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी पास में। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए मैं आज छोटी सी रीडिंग देने वाली हूँ आपको। जल्दी जल्दी से क्लेम कर दीजिए इस रीडिंग को, क्योंकि इस वक्त की सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम देखने वाले हैं कि आपकी एनर्जी क्या है, क्या कर रहे हो इस वक्त पर, किस दुविधा में पड़े हुए हो। तो चलिए जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जी फ्लो करती है और आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सल्यूशंस मेरे टैरो आपको देने वाले हैं। ओके, तो जल्दी जल्दी लाइक कीजिए। ये दो तरीके की रीडिंग हो सकती है। हो सकता है कि ये लव रीडिंग हो सकता है कि इस वक्त पर कुछ ऐसे रिश्तों में आप उलझे हुए हो जहाँ पर बहुत सारी आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, या फिर रिश्तों की भी छोड़ो, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में लगातार टावर पे टावर धमाके पे धमाके हुए जा रहे हैं और बहुत कुछ हुआ है, जिस कारण से इस वक्त पर कोई बहुत मतलब एक तैयारी के साथ कुछ करना चाहता है, कुछ आगे बढ़ना चाहता है, कुछ सोच विचार कर रहे हैं, फिर कुछ कर गुजरना चाहता है या फिर आगे बढ़ना चाहता है। आप हो सकते हो, या फिर आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनकी एनर्जी भी हो सकती है, या फिर इस वक्त पर जो आपके साथ घटना घटित हुई हैं बहुत सारी, कहीं ना कहीं उसके अकॉर्डिंग आपको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ तो करना, जहाँ पर मतलब अंदर आग लगी हुई है, बहुत कुछ सोच विचार रहे हो, बहुत ज़्यादा दिमाग चल रहा है, मतलब बहुत परेशान नहीं, मतलब गुस्सा आ रहा है किसी को बहुत ज़्यादा, किसी डिसीजन को लेना चाह रहे हो, अब तैयारी पे हो पूरी तरह से, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन इस वक्त पर किसी चीज़ के इंतज़ार में हो, पूरी तरह से आग लगी हुई है अंदर। जहां पर मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि किसी ने सरेंडर भी किया है, पूरी तरह से ईश्वर पर छोड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सलाह की ज़रूरत है किसी को, सलाह की, है ना, काउंसलिंग की ज़रूरत है। यहाँ पर किसी ने हील किया है खुद को, या फिर हीलिंग की ज़रूरत है। दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर एनर्जी चेक कर रही हूँ क्या है आपकी। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ जो भी आपके अभी तक के जितने भी मतलब लेसन्स रहे हैं, लाइफ के जितने भी लेसन्स रहे हैं, तो कहीं ना कहीं काफ़ी आगे बढ़ जाने के बाद, कहीं ना कहीं अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर करने के बावजूद भी, कहीं ना कहीं हर चीज़ करते हुए, आगे बढ़ते हुए भी, ईश्वर पर छोड़ते हुए भी, फिर भी कुछ चीज़ों को आप अपने अंदर कैरी किए हुए हो। इस वक्त पर अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि ज़िंदगी में बहुत सारे धमाके हो चुके हैं, आपको इस वक्त पर लग रहा है ना कि कोई भी सिचुएशन मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छी एनर्जी के बावजूद भी कोई इस वक्त पर बहुत जिद्दी हो रहा है, बहुत जिद हो रही है किसी के अंदर, और लगातार उसे ना अपनी हार का बदला लेना है। बहुत सारे लेसन्स जो मिले हैं आपको अपनों से या फिर अपनी लाइफ से, तो कहीं ना कहीं बहुत दर्द में भी हो, बहुत ओवर थिंकिंग भी हो रही है। आपका फोकस, मतलब आपका जो फोकस है ना, अपने काम से हटकर कहीं ना कहीं अपनी बहुत ज़्यादा ऐसी बातों पर टिक गया है। कहीं ना कहीं आप ना एक सही पाथ पर चलते चलते मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कोई भटक रहा है। इस वक्त पर कोई भटक रहा है, पूरी तरह से बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है, और जो थिंकिंग है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव में फंस चुके हो। और यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो मुझे नकारात्मक दिख रही हैं आपकी लाइफ में, और ये नकारात्मक दो तरीके की एनर्जी हो सकती है। या तो यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के साथ ऐसा लग रहा है कि आपकी जीत को रोका गया है, आपको रोका गया है, आपकी बहुत सारी एडिक्शंस के कारण कहीं ना कहीं आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। आपको जो जीत चाहिए, आपको जो फेम चाहिए, आपको जो पुरस्कार चाहिए, है ना, वो कहीं ना कहीं शायद आपको मिल नहीं रहे किसी नेगेटिव एनर्जी के कारण। और मुझे यहाँ पर ज़्यादातर ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों के साथ ये भी है कि ये नेगेटिव एनर्जी खुद की ही कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच लेना। मतलब यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जी तो ऐसा है कि किसी की लाइफ में बहुत सारा चीटिंग हुई है, बहुत सारी चीटिंग हुई है, बहुत सारी नकारात्मक सिचुएशन क्रिएट हुई है, बहुत कुछ लाइफ में ऐसा हुआ है जिस कारण से अब बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो, और अब आपको हर हाल पर किसी को हर हद में पार करके जीत चाहिए। मतलब यहाँ पर एक ऐसी जीत भी किसी को चाहिए जहां पर अब जिद बची है, जहां पर गुस्सा बचा है,
जहां पर सिर्फ जीत, मतलब अब ना आपने भगवान, जैसे आप सरेंडर कर रहे थे, लगातार आप अपने पाथ पर चल रहे थे, लेकिन इस वक्त पर ना हो सकता है कि आपकी एनर्जी हो सकती है ऐसी है जहां पर आपको लग रहा है कि जिंदगी में कोई अगर रुकावट आ रही थी, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिले और लगातार आपके साथ परेशानियां पे परेशानियां आई, तो यहाँ पर भटकन आ रही है आपके, कहीं ना कहीं ग्रोथ, मतलब आप ना चाहते हुए भी, या तो आपके साथ एक चीटिंग हुई है, या फिर ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं आप खुद चीटिंग करते हुए नजर आ रहे हो। मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे नजर आ रहे हैं, साम दाम दंड भेद, जो थक चुके हैं, अपनी जस्टिस चाहते थे, या फिर चाहते थे कि जिसके प्रति आपके मन में लगातार आप सोच रहे थे, अपने शत्रुओं के प्रति, अपने थर्ड पार्टी के प्रति, या किसी भी ऐसे रिश्ते के प्रति जहां पर आप सामने से ये चाहते थे कि, मतलब एक होता है ना जब इंसान प्रूव करना चाहता है, खुद को प्रूव करना चाहता है कि मुझे प्रूव करना है, तो वो कहीं ना कहीं बहक रहा है, कहीं ना कहीं अच्छी एनर्जी के बावजूद भी कहीं ना कहीं बहक रहा है, और उसकी जो ओवर थिंकिंग है ना वो बहुत ज्यादा नकारात्मक, एक डेविल को, मतलब एक डेविल एनर्जी के साथ वो आगे बढ़ना चाह रहा है। कहीं ना कहीं सकारात्मक होते हुए भी कोई नकारात्मक हो रहा है, क्योंकि अब उसे एक, मतलब एक गेम की तरह उसने प्ले करना शुरू किया है। या फिर हो सकता है कि इस वक्त पर सोच रहा है कोई कि एक गेम की तरह जब दुनिया ऐसा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं, मुझे गेम प्ले करने में दिक्कत ही क्या है। तो कोई यहाँ पर जिसने बहुत सारे सबक लिए हैं, इस कारण से बहुत गुस्से में है, बहुत दर्द भरी एनर्जी में, दर्द नहीं कह सकते, गुस्सा ज्यादा यहाँ पर दिख रहा है, जिस कारण से बहुत सारी ऐसी बातें हो गई जहां पर आपको लग रहा होगा कि आपने अपनी लाइफ में इतना कुछ किया, इतना अच्छा रहे हो, आपने सबको प्रेम दिया है, सबके साथ अच्छा गया है, तो आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। तो अभी तक तो आप सरेंडर करके ईश्वर के ऊपर छोड़ रहे थे, लेकिन इस वक्त पर आप रेडी हो रहे हो, खुद को तैयार कर रहे हो कि अब मुझे ये जीत हर हाल में चाहिए, साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से चाहिए, जो मर्जी हो जाए, मुझे जीतना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि ये एक एनर्जी है, एक छोटी सी एनर्जी के साथ, एक छोटी सी रीडिंग के साथ बताना चाहती हूँ कि ईश्वर आपसे चाहते हैं, आपको राइट पाथ पर लेके जाना चाहते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भटक रहे हैं अपनी राइट एनर्जी से, कहीं ना कहीं वो ना चाहते हुए भी डेविल एनर्जी को, एडिक्शंस को, बहुत सारे एडिक्शंस भी डेविल ही होते हैं, नकारात्मक थॉट्स भी डेविल ही होते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजों में फंस रहा है कोई इस वक्त पर, जिसे सिर्फ खुद को प्रूव करना है, सही साबित करना है, और इस सही साबित करने में वो कहीं ना कहीं नकारात्मक होता जा रहा है, और उसे हर हाल, मतलब गेम प्ले करना है, अब उसे भी गेम प्ले करना है, जैसे मर्जी आगे बढ़ना है, जैसे मर्जी। तो यहाँ पर ईश्वर चाहते हैं, आपने इतनी अच्छी एनर्जी गेन की है, इतना बेस्ट मतलब पार्ट निभाया है, और कहीं ना कहीं आप भटक रहे हो अपनी अनकंडीशनल लव से, कहीं ना कहीं आप रिश्तों में, कहीं ना कहीं जो दर्द आपने पाया है, तो अभी जिस तरीके से एक माफ करना होता है दिल से, एक माफ करना होता है प्रॉपर, हमने माफ कर दिया, सोल वाइज माफ कर दिया, ठीक है, हम आगे बढ़ गए। तो इस तरीके के, मतलब अभी ना आपकी ग्रोथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपके अबंडेंस में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, आपका पैसा रुका हुआ है, कहीं ना कहीं काम में दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं। तो ईश्वर चाहते हैं कि खुद की एनर्जी को पहचानो, तुम अपने ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो। तो ये रीडिंग स्पेशली इसीलिए मैंने आपको दी है क्योंकि यहाँ पर कोई ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, जिस कारण से उसे बहुत सारा प्रेम दिखाना, प्यार दिखाना, माफ करना, एक प्योर हार्ट के साथ माफ करना, एक प्योर हार्ट के साथ सच्चाई को एक्सेप्ट करना, और नकारात्मक ना होते हुए सकारात्मकता से झूठ और कार्मिक पैटर्न को भी तोड़ देना। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इस वक्त पर पूरी तरह से ना अब शायद अनियंत्रित हो रहा है, हर चीज पर नियंत्रण पाना चाहता था कोई, ना अपनी जीत पर नियंत्रण पाना चाहता था कोई। यहाँ पर ऐसा इंसान मैं देख रही हूँ जिसे लग रहा था कि सिचुएशन मेरे हाथ में आ जाएगी। तो हो क्या रहा था कि कहीं ना कहीं आपको जानना है, खुद की जांच करनी है कि क्या आपको जीत किस लिए चाहिए, क्या आपको दूसरों को नीचा दिखाना है, क्या खुद को प्रूव करना है। अगर आप प्योर हार्टेड हो, ईश्वर के बच्चे हो, है ना, अगर आपके अंदर सकारात्मक शक्तियां हैं, अगर आप एक राइट मायने में एक देव तत्व में एक इंसान हो, है ना, जो दूसरों से प्रेम करता है, जो दूसरों को हील करता है, जो दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, तो उस अच्छे सोचने में से एक मैं का इस्तेमाल करना कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे साथ, मतलब हर चीज में ना कहीं ईगो आ रही है। ध्यान कीजिए, जांचिए, पड़ताड़िए, मतलब खुद को
अंदर से पहचानिए कि क्या चल रहा है आपके साथ। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा तो नहीं चल रहा कि आप किसी ईगो में फंसे हुए हो, कहीं ना कहीं सिचुएशन को नियंत्रित कर रहे हो, कहीं ना कहीं सिचुएशंस को अपनी ईगो के वजह से कि खुद को प्रूव करना। क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि अगर अपमान हुआ है तो मैं तुम्हें सम्मान दूंगा, लेकिन अगर तुम जिद्दवश अपने ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो, अगर जिद्दवश आप जीतना चाहते हो किसी स्थितियों को, तो हो सकता है कि ये आपके भी कुछ कार्मिक पैटर्न रहे हों जिन्हें आपको हाथ जोड़कर एक्सेप्ट करना है कि हाँ ठीक है, ये जो भी हुआ हमने उस चीज़ से खुद को आज़ाद किया, खुद को मुक्त किया, हमने उससे माफ़ी दी, हमने खुद को माफ़ किया। इस तरीके की एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ना है आपको। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस सिचुएशन को, जिन रिश्तों को, जिन लोगों को कहीं ना कहीं आप नियंत्रित करना चाहते थे, अपने अकॉर्डिंग प्रूव करना चाहते थे कि मैं ऐसे, मैं वैसे, मैं सच, मैंने सही किया, तो वहां पर जब एक डिवाइन पर्सन होता है जो पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर कर देता है, जिसने पूरी तरह से खुद को समर्पित कर दिया है, तो उसके अंदर वो समर्पण भाव होता है। भले ही किसी ने कुछ भी किया, तब भी आपको अपना हार्ट प्योर रखना है। जिन रिश्तों से आपने मात खाई है, जिन लोगों से आपने दर्द पाया है, तो उनके लिए अगर आपके मन में आज भी नफरत भर रही है, या फिर खुद को कहीं ना कहीं उनके सामने ऊंचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, या प्रूव करना चाहते हो, या फिर एक जस्टिस के लिए लगातार एक जिद पर अटक गए हो कि मैं सही तुम गलत, मतलब ऐसी सिचुएशन में अटक गए हो, तो इस सारी सिचुएशन को आपको भूलना पड़ेगा, कट ऑफ करना पड़ेगा, खुद को कोड कट करना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी अपने ब्लॉकेज को क्रिएट जो हो रहे हैं आपके थ्रू। क्योंकि ये सारी परीक्षाएं होती हैं आपकी। जब तक आपको दर्द नहीं मिलेगा तब तक आपकी आध्यात्मिक उन्नति कैसे होगी? तो अगर आपके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट भी हुई हैं जिस कारण से अब आप सोच रहे हो कि अब मैं तुम्हें ऐसा करके दिखाऊंगा, अब मैं ऐसे करके दिखाऊंगी, या अब मैं ऐसे नहीं सोचूंगा, अब मैं मतलब आपको ईगो में नहीं जाना। सेल्फ रिस्पेक्ट एक अलग चीज है, लेकिन जब आप प्रेम में होते हो तो सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं नहीं होती। आप सिर्फ ईश्वर के साथ एक हुए होते हो और ईश्वर को लगातार अपनी सांसों में बसाते हो, अपनी आंखों में बसाते हो, अपनी आत्मा में महसूस करते हो, और हर इंसान में कहीं ना कहीं उसी अंश को प्राप्त करते हो। हर इंसान के अंदर आप उसी में को देखते हो। तो इसलिए कहीं ना कहीं इस वक्त पर डिवाइन पर्सन आप हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ ऐसी एनर्जीज बन रही हैं जहां पर शायद आप खुद को प्रूव करना चाहते हो कि मैं सही हूं, सही हूं, सही हूं। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि ये ब्लॉकेज आप खुद बना रहे हो, क्योंकि आपकी रास्ते में अबंडेंस आ रही है, आपके रास्ते में बहुत सारी खुशियां, बहुत कुछ देना चाहते हैं। हो सकता है कि इस वजह से आपके कार्मिक पैटर्न ये सब कर्मोवश हो रहा, और आप इस वक्त पर उसी स्थितियों में दोबारा से जा रहे हो कि मुझे खुद को प्रूव करना है। तो आपको नतमस्तक होना है। डिवाइन नहीं चाहते हैं कि आप भटकें। आप टीम वर्क कर रहे हो, 4 लोगों के साथ काम कर रहे हो, आपके साथ चिटिंग हो रही है, कुछ लोगों ने आपको दर्द दिया है, तो उस सारी सिचुएशन को नियंत्रण मत कीजिए, क्योंकि जब आप सरेंडर करते हो तो आपकी जगह पर ईश्वर लड़ाई करते ही हैं, वो आपकी रक्षा करते ही हैं। तो आपको नियंत्रित करना है उन सारी सिचुएशंस को जो इस वक्त पर आपको आपको महसूस शायद ना हो। आपको नहीं महसूस हो रहा है कि आपके अंदर ईगो बन रही है, आपको नहीं महसूस हो रहा है कि अब आप उस तरीके की लड़ाई लड़ रहे हो। एक तो होता है ना कि हमने किसी चीज के लिए खुद के लिए स्टैंड लेना है, लेकिन एक ऐसा होता है कि खुद को प्रूव करने के लिए स्टैंड लेना है। तो वो चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि आप देखो, जिन रिश्तों को आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, जिन रिश्तों के बिना आप नहीं रह सकते, जिन रिश्तों को आप अपने रिश्ते मानते हो, जिनको अंदर से महसूस करते हो, उन्हीं के प्रति कहीं ना कहीं आपको महसूस हो रहा है कि आपके साथ बहुत सारे धोखे हुए हैं, आपके साथ ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, आपके साथ चिटिंग हुई है, जिस कारण से इस वक्त पर हो सकता है कि आपके अंदर ईगो बन रही है, नफरत बन रही है, द्वेष बन रहा है। लेकिन टटोलिए, खुद को टटोलिए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा भी है जिसे आपको एक्सेप्ट करना है। सच की लड़ाई में अगर आप हिस्सा ले रहे हो तो सच को ही एक्सेप्ट करना है। तो इसलिए इस वक्त पर अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ धोखे हैं, सब कुछ ऐसी चीजें हैं, तो ये याद रखिए कि रिश्ता बड़ा है, रिश्ते बड़े हैं, या वो पर्सन बड़ा है, या वो सिचुएशन बड़ी है, या फिर आपका द्वेष बड़ा है। तो अगर आप डिवाइन पर्सन हैं
तो इस वक्त पर जो भी सिचुएशन आपको बनी हुई है, उन सारी सिचुएशंस को आप पूरी तरह से ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए। ईश्वर को सरेंडर करने के बाद आप देखेंगे कि ईश्वर आपकी लड़ाई खुद लड़ेंगे। आपको आपकी फैमिली मिलेगी, आपका प्यार मिलेगा, आपके बच्चे, आपके पर्सन, मतलब जो भी इंसान से जहाँ पर भी आप खुद को ऐसा नकारात्मक कर रहे थे, तो वो सारी सिचुएशन अगर आप एक्सेप्ट करते हो और आप पूरी तरह से सरेंडर करते हो, माफ़ कर देते हो, आगे बढ़ जाते हो और अपना दिल खोल देते हो दूसरों के लिए। कहीं ना कहीं इस वक्त पर हो सकता है कि आप दूसरों को अपना प्यार नहीं दिखाना चाहते, प्रेम नहीं दिखाना चाहते, तो ऐसा नहीं है। जिन लोगों को आप इतना प्रेम करते हो, प्रेम चाहते हो उनसे, तो उनके लिए अपना हार्ट ओपन रखिए, अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग कीजिए। आपको हार्ट चक्रा हीलिंग के लिए कहा जा रहा है और ईश्वर चाहते हैं कि आपके ब्लॉकेज जल्दी जल्दी से ख़त्म हो। आपकी थर्ड आई, आपकी इंट्यूशंस और बढ़ाई जा रही है, आपकी अबंडेंस, आपको पेंटिकल्स दिए जा रहे हैं। अपने काम पर फोकस कीजिए। आसपास क्या हो रहा है या किस तरीके से आप खुद को प्रूव कर सकते हो, किस तरीके से वो चीज़ों में, मतलब इस वक्त पर आपका पूरा का पूरा ध्यान इस चीज़ पर टिका हुआ है शायद कुछ लोगों का कि मैं सही हूँ, मुझे इस चीज़ को प्रूव करना है, साम दाम दंड भेद कैसे भी। तो ये आप नहीं कर सकते, ये ईश्वर कर सकते हैं। तो इसलिए आपको कहा जा रहा है कि अपने काम पर फोकस कीजिए, आगे बढ़िए। टीम वर्क करना चाहते हो, टीम वर्क कीजिए और अपना दिल खोले रखिए। जो आपको प्यार नहीं देता तब भी उनके लिए द्वेष मत रखिए, नफरत मत रखिए। अंदर से माफ कीजिए, अंदर से प्रेम कीजिए। सिर्फ कहने मात्र से, शब्दों में वो चीज़ों का इस्तेमाल मत कीजिए। अंदर से उस चीज़ को समझिए और उस सिचुएशन से आगे बढ़िए। तब आप देखोगे कि आप उस सारी सफलताओं को, जो भी आप, अगर आप किसी पर्सन के साथ प्रेम महसूस करते हैं और ब्लॉकेज बने हुए हैं, कुछ सिचुएशन बनी हुई हैं, तो वो सारी चीज़ें हल होती हुई नजर आ रही हैं, वो सारी चीज़ें। लेकिन आपको हार्ट चक्रा हीलिंग करनी है, माफ़ करना है, कोड कट करना है उन लोगों को, उन सिचुएशंस को, अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट करना है, क्योंकि हर इंसान परफेक्ट नहीं होता। यहाँ पर ये सृष्टि है, यहाँ पर हर इंसान कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी न किसी तरह से कोई गलती करता ही करता है। तो अगर ये चीज़ें आपको नहीं पता चल रही कि मेरे साथ क्या हो रहा है, इतना कुछ होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हैं, पैसा नहीं आ रहा है, परेशानी हो रही है, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो सबको नष्ट खत्म कीजिए, सरेंडर कीजिए, ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। सबसे पहले तो एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, मुझे इस चीज़ का दर्द हुआ, हाँ मेरे साथ ये चीज़ें गलत हुई, हाँ मुझे यहाँ पर बुरा लगा, हाँ मैंने उसे बद्दुआ दी, हाँ मेरे मन से उसके लिए गलत निकला, हाँ मैंने ये चीज़ की। एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, आप भी गलत हो सकते हो कहीं पर। जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो उसके बाद, एक्सेप्ट करने के बाद सरेंडर कर दीजिए ईश्वर को और कहिए कि प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मुझसे नहीं हो पा रहा, इसलिए ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो गई, मगर मैं खुद को और अपने कर्मों को आपको सरेंडर करता हूँ। आप प्लीज़ मेरी मदद कीजिए इस सारी सिचुएशन को हल करने में, खुद को हील करने में। तो आप मेरी जब ऐसे इस तरीके से प्रे करेंगे ईश्वर को, तो आपको ईश्वर की ब्लेसिंग मिलेगी, आपको मार्गदर्शन मिलेगा, आपको आगे बढ़ने के रास्ते मिलेंगे और आप जान पाएंगे कहाँ पर कौन सी क्या गलती हो रही है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। आई होप कि ये रीडिंग आपके लिए यूज़फुल रही होगी। आपकी थर्ड आइज़, आपकी इंट्यूशंस, हर चीज़ वापस आएगी और बढ़ोतरी होगी, उन सारी चीज़ों में प्रोग्रेस होगी, सक्सेस मिलेगी। लेकिन कुछ चीज़ों को एनालाइज कीजिए, डीपली एनालाइज कीजिए। ओके, तो प्लीज़ आपसे ये रेजोनेट होती है तो आपको लाइक करना है, शेयर भी कीजिए, चाहे तो आप मुझे सुपर थैंक्स भी सेंड कर सकते हैं और कमेंट्स में कहिए राधे राधे।